हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिगर टिप्स। तो अब हम बात करते हैं डीएसएल कनेक्शन की। डीएसएल कनेक्शन का फुल फॉर्म है डिस्ट्रीब्यूटेड सब्सक्राइबर लाइन, और कई लोग इसे डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम ये मार्केट में क्यों आया, इसके बारे में बात करते हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि जो हमारा डायलअप कनेक्शन है वो हमारे एक ही टाइम पे हमें कॉलिंग नहीं कराता, एक ही टाइम पे बात नहीं कराता, एक ही टाइम पे हमें इंटरनेट नहीं जाने देता, एक ही टाइम पे हम कुछ सर्फ नहीं कर सकते, कुछ भी हम दोनों चीज़ें एक साथ कर नहीं सकते। वो चीज़ पॉसिबल नहीं थी, और जिसकी वजह से इसमें स्पीड की भी कमी थी। तो ये सब चीज़ें करती है, इन सब को मद्देनज़र रखते हुए डीएसएल भी आया। फिर डीएसएल का यूज़ होने लगा। फिर डीएसएल ने इसकी जगह ले ली। डीएसएल जब ये आया तो इसने हमको एक ही साथ दोनों चीज़ों का फ़ायदा लेने में इसने हमें काफ़ी हेल्प करी। एक ही समय पे इसने हमारी कॉलिंग और एक ही समय पे हमें इंटरनेट चलाने का भी मौका दिया, जिससे कि हम लोग इससे काफ़ी अट्रैक्ट हुए। और फिर हम सभी इस पे माइग्रेट होने लगे, और फिर हम सब लोग इसको यूज़ करने लगे अपने घरों में और फिर छोटे ऑफिस में। काम किस तरह करता है ये काम कुछ इस तरीके से करने लगा कि इसने हमारे टेलीफोन लाइंस के सिग्नल्स को 3 बैंड्स ऑफ फ्रिक्वेंसीज में सेपरेट कर दिया, जिसकी वजह से सबसे लोवेस्ट वाले सिग्नल को रखा गया टेलीफोनिक कम्युनिकेशन के लिए, और जो बचे हुए 2 सिग्नल्स थे उस पर रखा गया डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग के लिए। एक ADSL एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये कुछ नहीं है, ये बस DSL का एक सब नेम है। इसको आप यूँ ना लेकर चलें कि ये एक अलग टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी ये इंडिकेट करती है कि हाँ, कि जो हमारे DSL कनेक्शंस होते हैं ये डाउनलोडिंग स्पीड काफ़ी हाई रखते हैं, और जो अपलोडिंग स्पीड है वो काफ़ी कम होती है। ये बस इस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए रखा गया, और थोड़ी सी इस चीज़ में भी इसने हेल्प करी कि थोड़ी सी डाउनलोडिंग स्पीड में थोड़ी सी इसने और भी हेल्प करी है हमारी, ताकि हम और भी अच्छे स्पीड कनेक्टिविटी सेंट्रल ऑफिस से दूर रहने के बाद भी ले सकें। उसके बाद फिर मार्केट में एक चीज़ और आई, ADSL+2। इसने भी मार्केट में आकर के हमारी इंटरनेट स्पीड में काफ़ी हेल्प करी, और बट ये भी उतना ज़्यादा सभी एरियाज़ में पॉपुलर नहीं हो पाया, यानी कि उतना ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाया कि सभी एरियाज़ के सभी लोगों को एक अच्छी स्पीड, एक अच्छी एक्यूरेट स्पीड मिल सके एट अ टाइम, सेंट्रल ऑफिस से दूर रहकर भी। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। क्योंकि अब हम एक ही समय पे इंटरनेट का फ़ायदा भी और फ़ोन कॉल्स भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अब हम फ़ोन करते करते भी इंटरनेट का फ़ायदा उठा सकते हैं, यानी कि हम दोनों चीज़ों को अब एक साथ यूज़ कर सकते हैं। और फिर दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि अब हमारे पास चॉइसेस है हमारे इंटरनेट पैक को चूज़ करने के लिए हमारे यूजर्स के हिसाब से। और तीसरा फ़ायदा तो आप जान ही गए हैं कि ये हमको डायलअप कनेक्शन से अच्छा एक्सपीरियंस दिखाता है। और उसके बाद हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। इसके डिसएडवांटेजेस कुछ इस तरीके से हैं कि इन कनेक्शन में हमें डाउनलोडिंग स्पीड काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी मिल जाता है आपको देखने के लिए, बट आपकी जो अपलोडिंग स्पीड होगी वो काफ़ी कम होती है। तरीके से हैं कि सेंडिंग एंड डाटा रेट्स, बैंडविड्थ रेट्स आर नॉट इक्वल, यानी कि जब हम डाउनलोड करेंगे कुछ चीज़ इस कनेक्शन से तो स्पीड हमको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी, पर जब हम कुछ अपलोड करेंगे तो स्पीड काफ़ी गंदी देखने को मिलती है। और जो दूसरा इसका डिसएडवांटेजेस है वो ये है कि अब जितना इसके सेंट्रल ऑफिस से दूर रहेंगे, यानी कि जितना आप इसके मेन ऑफिस से दूर रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपका कनेक्शन स्लो होगा।